हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, रेलवे ने फाइनली आरआरबी जेई का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है दोस्तों। और ये बता दिया है कि आपका जो फॉर्म है वह कब से आपका फिलअप स्टार्ट होगा। इससे पहले दोस्तों आपको कुछ दिन पहले 1 वीक पहले आपका जो है शॉर्ट नोटिस के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट नोटिस के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि आरआरबी जेई का आपका भर्ती जो है आने वाला है और इतने पदों पर आपका भर्ती निकलेगा। सारा कुछ वहाँ पर डिटेल्स गया था, तो वो शॉर्ट नोटिस के माध्यम से था। लेकिन अभी जो है दोस्तों आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है और उसमें पूरा डिटेल्स में आपको बता दिया गया है कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितना है, पोस्ट के कौन कौन सा पोस्ट है, किस जोन में कितना वैकेंसी निकाला गया है। सारा कुछ आपको जो है दोस्तों डिटेल्स में बता दिया गया है। आपको इस वीडियो में भी बताएंगे कि यह फॉर्म जो है कब से स्टार्ट होने वाला है, कौन कौन इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सारा कुछ दोस्तों A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे आने के बाद आपका जो है दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा CN नंबर 03/2024। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको एक साइड में रहेगा CN नंबर आपका जो है पब्लिश डेट 27 तारीख, जो कि आज का डेट में जो है दोस्तों यह पब्लिश किया गया डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। इसमें आपको 2 लैंग्वेज में मिलेगा नोटिस, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आपको जो भी पेपर है आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरा डिटेल्स में इस भर्ती को लेकर के कि कौन कौन से पोस्ट के लिए भर्ती निकाला गया है, कब से आपका जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। तो जैसा कि देख पा रहे हो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो है CN नंबर 03/2024, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, डिपार्टमेंट मटेरियल सुपरिटेंडेंट DMS, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट CMA एंड केमिकल सुपरवाइजर आदि का जो है पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे पहला बात जो है, इसका जो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है दोस्तों वह 30 जुलाई 2024 से, यानी कि आज आपका 27 है, 2 दिन के बाद आपका जो है फॉर्म फिलअप इसका शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट का बात करें तो लास्ट डेट जो है दोस्तों 29 अगस्त रात 12 बजे तक आपका टाइम रहेगा दोस्तों फॉर्म फिलअप करने का। उसके बाद डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फ्रॉम विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस, मतलब कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया 29 अगस्त तक, उस फॉर्म में अगर कुछ गलती है उसको मॉडिफाई करने के लिए आपका जो लिंक है वो फिर से ओपन कर दिया जाएगा, जो कि 30 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आपका जो है ये लिंक ओपन रहेगा। उसके बीच में आपको जो है मॉडिफिकेशन करने का समय दिया जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट और लास्ट डेट और करेक्शन का डेट। नेक्स्ट जो है दोस्तों, नीचे जो पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकाला गया है वो नीचे दिया गया है। तो ये जो भर्ती है दोस्तों, फर्स्ट में जो है केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेडिकल सुपरवाइजर का जो पोस्ट है वह जो है लेवल 7 का पोस्ट है। और इसका जो इनिशियल पे बेसिक सैलरी जो है दोस्तों 44,900 है। एज का बात करें तो मिनिमम जो है दोस्तों आपका एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 36 होना चाहिए। और जो एज का जो आपका गणना है दोस्तों वह 1/1/2025 से काउंट किया जाएगा, यानी 1/1/2025 तक आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। यह जो है इसमें 17 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें यह खाली ओनली जो है पोस्ट जो निकला दोस्तों ओनली गोरखपुर जोन के लिए ये निकला है। उसके बाद जो नीचे वाला सेकंड नंबर में है जूनियर इंजीनियर DMS और CMA का जो पोस्ट है वो लेवल 6 का वह पोस्ट है। इसमें जो सैलरी है बेसिक 35,400 है और इसका भी एज जो है दोस्तों 18 साल से 36 साल तक के बीच वाले भर सकते हैं।
इसमें जो वैकेंसी है बस 7,934 पदों पर ये वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों। टोटल बात करें तो 7,951 पदों के लिए जूनियर इंजीनियरिंग का जो है दोस्तों भर्ती निकाला गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों और जानेंगे पूरा डिटेल्स में इसका लेकर के। तो देख पा 10 नंबर पॉइंट में एज का लेकर जो बोला गया है, आपका जो एज काउंट किया जाएगा 1/1/2025 से आपका काउंट किया जाएगा। जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो उम्र है वह 18 से लेकर 36 के बीच होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। उसके बाद जनरल कैटेगरी और EWS, उसके बाद जो OBC वाले हैं उनको जो है एज में 3 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। SC ST के लिए जो है दोस्तों 5 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसके बाद 12 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो 2 स्टेज में आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा, यानी कि टोटल 4 स्टेप में आपका जो है यह कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। 13 नंबर पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट बात बोला गया दोस्तों, RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट फॉर सेकेंड स्टेज CBT सेल नॉर्मली बी डन एट द रेट ऑफ 50 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। बोल दिया गया है जो फर्स्ट स्टेज जो होगा आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सेकंड स्टेज जो होने वाला है उसके लिए 15 गुना जितना वैकेंसी है दोस्तों उसका 15 गुना कैंडिडेट को सेकंड CBT जो है होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज CBT विल बी बेस्ड द मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन द फर्स्ट स्टेज CBT एज पर द reservation of vacancy as applicable. The RRB shortlisted candidates second stage CBT shall be informed through the official website of RRB via email and download e-call letter appearing in the second stage CBT2। तो ये दोस्तों आपको बोला गया है कि आप फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई करेंगे तो सेकंड स्टेज के लिए जो है आपका ईमेल या कॉल लेटर जो भी है वो ईमेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। 14 नंबर पॉइंट बोला मार्क विल बी नॉर्मलाइज एज गिवन पर। आपका जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, क्योंकि एक शिफ्ट में तो ये पेपर होने वाला नहीं है, एक से अधिक शिफ्ट में पेपर होगा। तो जब ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होता है तो उसको जो है नॉर्मलाइज किया जाता है दोस्तों। 15 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फॉर्म भरते समय अपना खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा दोस्तों, क्योंकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा फॉर्म से रिलेटेड या मॉडिफिकेशन से रिलेटेड या और भी कुछ अपडेट आता है तो आपको इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अगर आप दूसरे का दे रहे हैं तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन वो पता नहीं चल पाएगा और करेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो आपका फैमिली मेम्बर का ही किसी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें, किसी अन्य का ना दें। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है दोस्तों, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर के कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस कितना आपको देना पड़ेगा। यहाँ जो है दोस्तों आप देख पा रहे हैं एज को लेकर के दिया जा रहा है 1/1/2025। नॉर्मल एज जो है आपका 18 से 33 है दिया गया है, लेकिन नीचे स्टार मार्क दे के बोल दिया गया कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो वैकेंसी आपका नहीं निकला था उसके पहला बार जो वैकेंसी अब निकल रहा है, कोरोना के आने के बाद जो भी वैकेंसी अभी आ रहा है उसमें जो है एक्स्ट्रा जो है 3 साल का आपको छूट देकर आ रहा है दोस्तों। तो 18 से 33 नॉर्मल होता है, लेकिन जो आपका आया हुआ है वह नॉर्मल 18 से 36 3 साल एक्स्ट्रा बढ़ाकर दिया गया है दोस्तों। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो कैंडिडेट शुड बी हैव ए रिक्वायर्ड एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड फॉर पोस्ट ऑफ एनेक्सर A ऑफ CN नंबर।
कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशन टेक्निकल, आपका पास मतलब कि अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। उसका डिटेल्स आपका जो एनेक्सर ए जो दिया गया वहाँ पर मैं बता दूंगा अभी। उससे पहले बात करें एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर के, कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन सीरियल नंबर 2 में जो भी है, ये SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर इन लोग को छोड़कर जितने भी हैं जनरल OBC EWS उन लोगों के लिए जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो है 500 रुपया लगेगा। और उसके बाद SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर इन लोगों के लिए EBC 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। और एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बोल दिया गया है, 400 रुपया सेल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT, मतलब कि आपने फॉर्म भर दिया और फर्स्ट स्टेज जो आपका हो रहा CBT 1 होगा उसमें आप अपियर होंगे तो आपका जो 400 रुपया है वो आपके रिफ़ंड कर दिया जाएगा बैंक चार्जेस जो भी कटिंग करने के बाद। इसी तरह जो SC ST के कैंडिडेट है उनको 250 रुपये पूरा रिफ़ंड कर दिया जाएगा, बैंक चार्जेस जो भी लगेगा वो काट कर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। तो जो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वह क्या है, पहला CBT 1 होगा, फिर उसके बाद CBT 2 होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो CBT 1 जो आपका होने वाला है उसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा, कितना समय दिया जाता है। तो जो आपका CBT 1 होगा दोस्तों वह 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100 क्वेश्चन में क्या क्या आपका रहेगा दोस्तों, तो वो आपका नीचे डिटेल्स दिया गया है कि जो आपका 100 क्वेश्चन आएगा 90 मिनट समय दिया जाएगा, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैथमेटिक्स से आपका जो 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का। टोटल जो है दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ये जो है आपका CBT 1 होगा दोस्तों, उसका ये है सिलेबस है। नेक्स्ट जो है आपका CBT 2 होगा, उसमें जो है दोस्तों आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो CBT 2 में आपका जो 120 मिनट का समय दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियर बोर्ड दिया है 15 टाइम, मतलब कि जो आपका CBT 1 से CBT 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 120 मिनट का समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है दोस्तों 150 है, मतलब 150 क्वेश्चन रहेगा और 120 मिनट का समय रहेगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस कैटेगरी से आपका क्वेश्चन आएगा वो नीचे देखिए। तो जो पहला है जनरल अवेयरनेस है 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। उसके बाद फिजिकल और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन 15 नंबर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 नंबर का रहेगा 10 क्वेश्चन। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन एंड कंट्रोल से 10 क्वेश्चन 10 नंबर। उसके बाद टेक्निकल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर, यानी कि टोटल जो है दोस्तों 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा 150 नंबर का। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। सही करने पर 1 नंबर, गलत करते हैं तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। उसके बाद जो है दोस्तों सेकेंड स्टेज में क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपका जो है तीसरा स्टेज है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका जो है मेडिकल एग्ज़ाम होगा। मेडिकल एग्ज़ाम होने के बाद फाइनली जो है आपका मेरिट फिर आपका तैयार होगा। यहाँ पर नीचे दोस्तों जितने भी टोटल 21 RRB जोन है उसका लिंक दे दिया गया है। आप डायरेक्ट जाकर जो है दोस्तों जिस भी जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म को आप लिंक पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको आप RRB गुवाहाटी से अप्लाई करें, RRB कोलकाता से करें या मालदा से करें चाहे मुंबई से करें, आप जिस भी जोन से आप अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो आपको सिर्फ एक बार ही फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म अगर अप्लाई कर दिया तो आपका जो फॉर्म है वो दोनों ही रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। या आपने सोचा कि अभी मैं RRB चेन्नई से अप्लाई कर दिया हूँ, फिर दूसरा जोन से मैं RRB मुजफ्फरपुर से या गुवाहाटी से कहीं अप्लाई कर देता हूँ, तो ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका जो है दोनों फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कहीं भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी जोन में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक बार ही आपको अप्लाई करना है, 2 बार नहीं करना है अप्लाई।
तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें तो जो एनेक्सर के बारे में बोला गया था, एनेक्सर ए में पूरा डिटेल्स दिया गया है किस किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो फर्स्ट में केमिकल सुपरवाइजर का जो है उसका जो क्वालिफिकेशन है वह डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कवरिंग ऑफ एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स: पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेंट एंड कोरोजन प्रिवेंशन, पॉलीमर्स, नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी इसेंशियल। ये क्वालिफिकेशन दोस्तों आपके पास होना चाहिए। उसके मल्टी लैंग्वेज सुपरवाइजर का है तो डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन मल्टी लैंग्वेज इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जूनियर इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है तो जो भी है जनरल सर्विस या EMU या TRS डिज़ाइन, ये सब के लिए जो है दोस्तों 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। और भी डिप्लोमा मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में हो और किसी भी सेक्टर से आपका है, स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब 3 साल का आपका जो है डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए इस सेक्टर में। जिस भी सेक्टर से इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए अलग 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स आपका होना चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग के लिए भी करते हैं अप्लाई तो सेम वही है, 3 साल का आपका मैकेनिकल प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि में जो है दोस्तों आपका डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। उसके बाद है बाकी सब में तो आपका 3 साल का डिप्लोमा का डिग्री मांगा गया है, लेकिन एक है पोस्ट केमिकल एंड मल्टीलिंगुअल असिस्टेंट में, इसमें जो है आपका बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ मिनिमम 45 मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट। इसमें जो है दोस्तों आपका बैचलर डिग्री इन साइंस में आपका जो है साइंस और फिजिक्स में 45% मार्क्स के साथ मिनिमम आपका होना चाहिए। उसके बाद है नीचे जूनियर इंजीनियर डीजल है, वर्कशॉप का पोस्ट है, फिर जूनियर इंजीनियरिंग SNT है, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन है। ये सब के लिए जो है आपका सेम 3 साल का डिप्लोमा का डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये था दोस्तों क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज, जितने भी जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट है उसके लिए आपके पास जो है डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, तभी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल 10, 12 ग्रेजुएशन किए हैं तो उनके लिए ये पोस्ट नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से फिलहाल इतना इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।